शेर व अदब से शगफ रखने वाले अफराद ने यकीनी तौर पर शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के कुलियात इकबाल में शामिल शोर आफाक शिकवा और जवाब शिकवा जरूर पढ़ा होगा। 1911 और 1913 में तख्लीक होने वाले इस कलाम में शायर मशरिक ने मुसलमानों में पस्ती और ज़बून हाली के असबाब को उजागर करते हुए उन्हें एक नए अंदाज से अमल की दावत दी है। ताहम आजकल मुल्क में जो सियासी शिकवा और जवाब शिकवा हो रहा है उसका रंग उससे यकसर अलग है, लेकिन कई रोज से दोनों जानिब से जारी इस राह को अब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नून लीग के वफद के मुलाकात के बाद ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। मगर हमारी सियासत की तारीख है कि हल्की फुल्की मौसीकी का ऐसा सिलसिला जारी रहता है। पाकिस्तान अभी तारीखी बदतरीन सैलाब की तबाही कारियाँ झेल रहा है। होना तो ये चाहिए कि हुक्मरान, उनके इत्तेहादी और हल्फ जमातें सैलाब मुतासरीन की बहाली और मदद पर भरपूर तवज्जो दें, मगर सब ने सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते हुए जिस तरह माजी में एक दूसरे पर लाशों पर सियासत करने के इल्ज़ाम लगाए, एन उस तरह अब बदतरीन सैलाब में भी एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश की है। यूँ तो दोनों जमातों ने गुजरे 4-4.5 सालों में कई बार इख्तलाफात के साथ बजाए, लेकिन वो इस नहज पर नहीं पहुंचे थे कि अवामी सतह पर एक दूसरे के खिलाफ घिन गरज सुनाई देने लगी थी। ये सारा मामला उस वक्त शुरू हुआ था जब पंजाब में बदतरीन सैलाब के बाद पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पंजाब की हुकूमत को मुतासरीन सैलाब की बहाली के लिए आलमी इदारों से मदद तलब करने और उसके बाद मुतासरीन को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मदद करने का मशवरा दिया था। बिलावल की जानिब से ये तजावीज़ अवामी सतह पर बार बार दोहराने के बाद पंजाब हुकूमत ने उन दोनों तजावीज़ को मुस्तरद किया और फिर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो, जिन्हें वो अपना छोटा भाई कहती रही हैं, उनके मशवरे को भरे मजमुए में मुस्तरद कर दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने एक तकरीब में पीपल्स पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कई माह से सोए हुए नहरों के मसले को उठाकर मेरा पानी मेरी मर्जी का नारा बुलंद किया तो समझो तिपले जंग बजा दिया। उसके बाद तो दोनों जानिब से दिलों में छुपी एक दूसरे के खिलाफ मखासमत जबान पर ऐसी लाई गई कि इस जुबान गोला बारी सुनकर दोनों जमातों के हामी अल्लामानुल हफीज कहते रहे, जबकि मुखालफिन दिल ही दिल में मुस्कुराते और मुस्तकबिल के सुनहरी ख्वाब जागती आंखों देखते रहे। दोनों जमातें शिकवा जवाब शिकवा की तरह ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहीं कि ऐसा लगने जैसे दोनों पार्टियों के कुछ रहनुमाओं को गैर एलानिया ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि जैसे ही किसी जानिब से ज़बान फायर हो तो उससे ज्यादा शिद्दत से जवाब दें, और इसलिए फरीकैन के रहनुमा नेक्स के साथ तैयार बैठे नजर आए। इस दौरान दोनों जमातों के मफाहमत के कई दौर हुए, लेकिन मरियम नवाज के अपने मौक़िफ़ पर डटे रही। पीपल्स पार्टी पर मुसलसल तनकीद और खुद को हक बरकरार देने के साथ साथ पंजाब हुकूमत की जानिब से सेनेट के चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटों की सिक्योरिटी वापस लेने ने इन इख्तलाफात की आग को मजीद भड़काकर मफाहमत के अमकानात को मादूम कर दिया था। पीपल्स पार्टी और नून लीग 90 की दिहाई के बदतरीन सियासी दुश्मन रहे। उन्होंने बाजी में एक दूसरे को गद्दार वतन और सिक्योरिटी रिस्क तक करार देने की गुरेज नहीं किया। लंदन में मीसा के जमहूरियत किया, लेकिन कुछ अर्से बाद ही दोनों जमातों ने इक़्तिदार के लिए इस मीसा को अपने पैरों तले रोन दिया। ये जमातें रवां दिहाई के अवाइल में जमहूरियत और मुल्क बचाने के लिए इकट्ठा हुई और तब से हम नवाला वहम प्याला बनी हुई हैं। मफादात पर मबनी इस सियासी दोस्ती और रफाकत के टूटने के शदीद खतरात लाक हो गए थे। पीपल्स पार्टी ने पहले इशारों और किनाइयों में और जब बांगे ढोल अपनी हिमायत वापस लेने की धमकी देना शुरू करते हुए पार्लियामेंट में नून लीग को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया था। सियासत में कभी भी कोई मुस्तकिल दुश्मन होता है और न ही दोस्त, और न ही सियासत में कभी दरवाजे बंद किए जाते हैं, बल्कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसलिए पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका दुश्मन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मौका से फायदा उठाने और एक दुश्मन को सामने से हटाने के लिए अदम एतबार लेने की सूरत में पीपल्स पार्टी को हिमायत की पेशकश कर दी थी। जब हालात काबू से बाहर नजर होते हुए आए तो फिर मफाहमत के बादशाह कहलाने वाले, माजी में कई बार ये किरदार बखूबी निभाने वाले सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के नवाबशाही आस्थाने पर नून लीग का आला सतह का वफद, जिनमें नायब वजीर आजम इसाक डार और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक भी शामिल थे। इस मुलाकात में अंदरूनी खाना गुफ्तगू के बाद मफाहमत जारी रखने और दोनों जानिब से मुतनाज़ बयानात जारी रखने का सिलसिला जारी रहने का नुस्खा कीमिया दोहराने के बाद वफद की मुलाकात के बाद फिल वक्त तो ये तूफान टल गया है। पीपल्स पार्टी को नून लीग की हुकूमत की ताकत मालूम है और शहबाज हुकूमत भी अपनी हकीकत जानती है कि जिस रोज पीपल्स पार्टी ने बगैर कोई वजारत लिए वफाक को अपनी दी गई हिमायत वापस ली तो इस हुकूमत का धड़न तख्ता हो सकता है। ताहम ये इस वक्त मुमकिन है जब कुर्सी को बचाने के लिए उसे नए पायों की ताकत न
फराहम की जाए। बहरहाल इसके साथ साथ दोनों जमातों इस हकीकत से भी वाकिफ और आगाह हैं कि वो एक ही दरख्त के साए तले परवान चढ़ रही हैं और एक ही टहनी पर बैठी हुई हैं। इसलिए अगर उन्होंने ये टहनी काटने की कोशिश की तो कोई नहीं, एक नहीं बल्कि दोनों ही मुंह के बल गिर कर दरख्त के साए से महरूम हो जाएंगी और ऐसा कोई भी नहीं चाहता। इस सारी सियासी सूरत हाल से एक और हकीकत आश्कार इस वक्त हुई जब वजीर आजम अपनी भतीजी और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की शिकायत लेकर अपने बड़े भाई नवाज शरीफ के पास गए और उनसे मरियम नवाज की पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के खिलाफ जारी शोला बयानी रुकवाने की दरख्वास्त की, लेकिन नवाज शरीफ ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए अपनी साहबजादी की हिमायत की। बड़े भाई के इस मौक़िफ़ ने छोटे भाई शहबाज शरीफ पर बहुत कुछ वाज़े कर दिया कि आगे किसका सियासी मुस्तकबिल हो सकता है। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह ने भी ये कहकर मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामा की अक्कासी कर दी कि मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने की तैयारी कर रही हैं। शहबाज शरीफ खुद उन्हें वज़रात उस्मा का हलफ थमाएंगे और नवाज शरीफ ये फैसला कभी भी कर सकते हैं कि कौन किस ओहदे पर होगा।